एक लड़का अपनी शादी के लिए लगातार कई लोगों से कहता था, भाई मेरी शादी कर दो। जब लगातार यह शादी के लिए कहता था तो एक दिन एक दुल्हन मिल जाती है। लेकिन जिस तरह से दुल्हन मिलती है, यह तय किया जाता है कि यह शादी जो होगी वह सादगी के साथ होगी। शादी हो जाती है और मंदिर में शादी होती है। दोनों मिलते हैं और सुहागरात मनाते हैं। दरअसल दुल्हन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली होती है और दूल्हा उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के किताबी थाना क्षेत्र के दौड़ाधारी गांव का होता है। दरअसल दोनों जब सुहागरात मनाते हैं, उसके बाद दुल्हन अपने घर से कुछ खाने का सामान लेकर आती है। वह सामान न केवल दूल्हे को दिया जाता है बल्कि घर के सभी सदस्यों को भी दे दिया जाता है। अगले दिन जब आसपास की महिलाएं दुल्हन को देखने के लिए आती हैं तो उन्होंने देखा कि घर के सभी लोग बेहोशी की हालत में हैं। उन्हें होश में लाया जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन रात में सामान देकर यहां से फरार हो चुकी है। अब दूल्हा परेशान हो जाता है और आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें थाने जाना चाहिए और वहां इसकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। दूल्हा यानी कि बादल नजदीकी पुलिस स्टेशन किताबी जाता है और एफआईआर दर्ज कराता है कि 1 मार्च 2024 को उसकी शादी हुई थी। सुहागरात मनाई और रात में सामान देकर दुल्हन भाग गई। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और दुल्हन की तलाश शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है और 6 मई 2024 को आखिरकार दुल्हन और उसके साथ 6 लोग पुलिस के हाथ चढ़ जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और मेडिकल परीक्षण कराती है। दरअसल जब किसी को जेल भेजा जाता है संबंधित धाराओं में तो उसका मेडिकल परीक्षण जरूर कराया जाता है, यह देखने के लिए कि वह कितना स्वस्थ है। अब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद दूल्हे को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है, एक बार दुल्हन को देखो, क्या सचमुच तुमने इसी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाई थी? तो दूल्हा कहता है, मैं बिल्कुल पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इसी के साथ सुहागरात मनाई थी। पुलिस वाले मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कुछ छुपाना भी चाहते थे, लेकिन छुपाने वाली बात थी ही नहीं। दरअसल दुल्हन एड्स की बीमारी से पीड़ित थी। अब यह बात जब दूल्हे को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। पहले से उसकी शादी नहीं हो रही थी और जब हुई भी तो एक ऐसी महिला से जो एड्स से पीड़ित थी। अब इसके बाद दुल्हन जेल चली जाती है और उसके साथी भी। मुजफ्फरनगर के जेलर साहब से बातचीत होती है और दुल्हन से पूछा जाता है कि उसने कितनी शादियां की हैं, शादी करने के बाद लूटने के कितने दिल होते हैं। दुल्हन तुरंत कहती है, मैंने हाल फिलहाल में 5 शादियां की हैं। एक तरफ खबर छप जाती है कि इस दुल्हन को एड्स की बीमारी है और दूसरी तरफ खबर आती है कि उसने 5 और दूल्हों के साथ भी सुहागरात मनाई। पुलिस वालों को जब यह जानकारी मिलती है तो वे उन दूल्हों को तलाशना शुरू कर देते हैं जिनसे उसने शादी की थी। लुटेरी दुल्हन की चर्चा हर जगह होने लगती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी हैरानी होगी, परेशानी होगी, गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगी, क्योंकि जो इस कहानी में होता है वह वाकई बहुत भयानक होता है। इसके परिणाम भी बहुत भयानक आते हैं। यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश के कैमूर जिले की है। बात है 20 जनवरी 2020 की। पटना से भभुआ को जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस 20 जनवरी 2020 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास की यह बात है। रास्ते में कुदरा नाम का एक रेलवे स्टेशन आता है। वहां से 2 लड़के, एक का नाम दीपक होता है और दूसरे का नाम वीरेंद्र प्रताप प्रकाश सिंह। दीपक और वीरेंद्र जैसे ही उतरते हैं, ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। इसी बीच दीपक ने वीरेंद्र से कहा, एक बोगी में मैंने देखा है कि उसमें सिर्फ एक अकेली ही महिला बैठी हुई है। अब जैसे ही वीरेंद्र यह बात सुनता है, उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दीपक ने कहा, यकीन की क्या बात है, अभी भाग कर पकड़ लेते हैं और देख लेते हैं। दोनों दौड़कर उस बोगी में पहुंच जाते हैं। बोगी में एक अकेली महिला बैठी हुई थी। अब देखते हैं कि आगे या पीछे की बोगी में मुश्किल से 1-2 मुसाफिर होंगे, उनमें कोई नहीं था। कुल मिलाकर वे उस बोगी में बैठ जाते हैं और महिला की तरफ देखते हैं। उनकी नीयत खराब हो जाती है। दीपक और वीरेंद्र ने योजना बनाई कि उसके साथ कुछ किया जाए। उन्होंने महिला को छेड़ना शुरू कर दिया। महिला ने विरोध किया तो उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। वे कहते हैं कि शोर मत मचाना वरना गाड़ी से नीचे फेंक देंगे।
इससे महिला डर जाती है और सोच में पड़ जाती है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, खिड़कियों को भी गिरा दिया जाता है। अगला स्टेशन भभुआ था, जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। ट्रेन चलती रही और वे दोनों महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे। महिला विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे मारपीट की धमकी दी। महिला रोने लगी और एक बलात्कार कर रहा था तो दूसरा वीडियो बना रहा था। जैसे ही ट्रेन भभुआ पहुंचती है, यह अंतिम रेलवे स्टेशन होता है। जीआरपी की जिम्मेदारी होती है कि जब ट्रेन रुकती है तो वे प्रत्येक बोगी में जाकर देखते हैं कि कोई सो तो नहीं गया। एक महिला कांस्टेबल, एक पुरुष कांस्टेबल और एक दरोगा विजय शंकर तिवारी बोगियों को देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बोगी पर पड़ी जहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तीनों दौड़कर वहां पहुंचे। दरवाजे बंद थे। पुलिस वालों ने आवाज लगाई, हम पुलिस वाले हैं, जो भी हो शांत हो जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दीपक और वीरेंद्र की हालत खराब हो जाती है। महिला जोर जोर से चीखने लगती है, साहब जल्दी बचाओ। दरवाजा खुलता है और एक लड़का वहां से भाग जाता है, लेकिन दूसरा लड़का पकड़ा जाता है। महिला को पानी पिलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। महिला ने बताया कि वह गया से एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी सेंटर से दवा लेने जा रही थी। उसे एड्स की बीमारी थी, उसके पति की मौत हो चुकी थी और उसे भी वही बीमारी थी। पुलिस वालों ने दीपक और वीरेंद्र से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया कि वे खुदरा के रहने वाले हैं और महिला को देखकर उसके साथ गलत करने की सोची। उन्हें नहीं पता था कि उसे एड्स की बीमारी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और आईपीसी की धारा 376, धारा 34 और आईटी एक्ट 67A के तहत मुकदमा दर्ज किया। दोनों को जेल भेज दिया। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। यह कहानी आपको जागरूक करने और सचेत करने के लिए है। किसी के साथ भी बड़ा काम करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। ऊपर वाला जब प्रसाद देता है तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती। तो दोस्तों चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।